बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तलबीना। इस्लाम में कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ ग़िज़ा हैं बल्कि शिफा और बरकत का ज़रिया भी समझी जाती हैं। इन्हीं में से एक तलबीना भी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि तलबीना दिल को राहत देती है और गम को कम करती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर में ही आसानी के साथ आप सुन्नत तरीके से तलबीना को किस तरह से रेडी कर सकते हैं और सेहत के हिसाब से इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद क्या हैं। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने देसी जौ के दलिए को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था अच्छी तरह से धोने के बाद। अगर आप डब्बे वाला जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जौ के फ्लेक्स होते हैं तो उसको धोने की आपको ज़रूरत नहीं होती है और ना ही भिगोने की ज़रूरत होती है। ये क्योंकि थोड़ा सा दानेदार होता है इसलिए इसका 3 से 4 घंटे कम से कम भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पानी के साथ ही मैंने इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अच्छा, क्या आपको पता है कि जौ के दलिए के साथ ही आप वज़न को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं? वो कैसे, ये भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। बस हल्की आंच पे हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इसमें चम्मच पे हिलाते रहना है। थोड़ा सा मज़ीद पानी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि हमने इसे 80% तक कुक करना है। बाकी का जो हम इसे पकाएंगे वो हम इसे दूध में पकाएंगे। तो खुशबू के लिए मैंने इसमें 2 अदद छोटी इलायची का मुँह खोल के इसमें ऐड कर दिया है और हल्की आंच करके मैंने इसे कवर किया है। वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच पे हिलाती गई हूँ। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक कुक हो गई है। मैंने आधा कप ही जौ को भिगोया था और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह फूल के ये कितनी ज़्यादा लग रही है। बस इसी पॉइंट पे हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये 1.5 किलो दूध है और उबला हुआ ठंडा दूध है। हो सकता है कि अगर आप ये ऐड करें तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएं, तो आपने वो कैसे रिमूव करनी है वो भी हम देखते हैं। साथ ही चूल्हे पे मैंने मार्बल केक रखा हुआ है कढ़ाई में। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ओवन के ही ये ज़बरदस्त किस्म का बनता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था जैसे कि जो आपस में जुड़ गई है तो ठंडा दूध ऐड करने की वजह से। तो मैंने इसको बीटर से अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो जो को मीठा करने के लिए आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं पकाने के बाद, लेकिन मैं इसे खजूर में पकाऊंगी क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। वैसे तो आप इसमें रेगुलर चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज मैं सुन्नत रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक पॉइंट आपके साथ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 20 से 25 खजूरें हैं मेरे पास। छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने 20 से 25 ली हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इतना ही पानी ऐड किया था जिसमें तमाम खजूरें भीग गई। 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम आपने इनको भिगो के फ्रिज में ही छोड़ देना है। उसके बाद मैशर की मदद से मैश कर लें, चाहे शेक कर लें इसे। मुझे क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा रेशा चाहिए था इसलिए पोटैटो मैशर की मदद से मैंने इसे मैश किया है। और जैसे ही हम देखेंगे कि जौ का दाना अच्छी तरह से दूध में गल चुका है, उसी पॉइंट पर हमने ये खजूर वाला मेज़ा इसमें ऐड करना है। अब आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं कि जौ की मदद से ही आप वज़न को कम कैसे कर सकते हैं और बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अगर आप इसे पानी में पकाएंगे और उस वक़्त खाएंगे जब आपको अच्छी तरह से भूख लग रही होगी तो आपका वज़न इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और अगर आप इसे दूध के साथ पकाएंगे और आप इसे डेज़र्ट के तौर पे खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ जाएगा। तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म को तवानाई देती है, हाज़मे को बेहतर करती है, वज़न को कम करने में भी मददगार होती है और अगर दूध और खजूर के साथ बनाया जाए तो वज़न को बढ़ाने में भी मदद दे सकती है। तो मैंने इसे मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें किशमिश भी ऐड कर दी है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छी खासी ये थिक होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये जब ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। मुझे ये बहुत ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती है क्योंकि खाने के बाद वो थोड़ा सा हैवी महसूस होता है। तो मैं इसे पतला पतला ही रखना पसंद करती हूँ ताकि थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में भी हो और खाने के बाद आपको सुकून महसूस हो, भारी और बोझलपन महसूस ना हो। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और आपको वीडियो इस कंडीशन में दिखाने से पहले ही आधी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है क्योंकि गरम गरम खाने का भी इसका अपना ही मज़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई बीमार होता या किसी को गम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसके लिए तलबीना तैयार की जाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इसका मफहूम कुछ इस किस्म का है कि तलबीना मरीज़ के दिल को राहत देती है और गम को कुछ कम कर देती है। तो आपको पता है आजकल के दौर में तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एक को कोई ना कोई गम पड़ा है, हर बंदा ही टेंशन में है। तो तलबीना को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। हर हफ्ते में इसे एक दफ़ा ज़रूर बना के अपने घर वालों को खिलाया करें क्योंकि इसमें शिफा तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। इसे खाने का सवाब भी है क्योंकि इसे खाना सुन्नत है। जौ में फ़ाइबर ज़्यादा होता है जो हाजमा बेहतर करता है। ये जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फ़राहम करती है।
तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रमज़ान अभी चल रहा है तो अपनी सहर व अफ्तार में से ज़रूर शामिल करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है और मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करने को दिल करता है, इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़।